आपसे प्रिय निवेदन करते हैं, हमारा घर छोड़ दीजिए, हमारा घर मत तोड़िए प्लीज। Do not take any action at all. If you take any action, I will also take any action. ऐसे हम लोग अपने घर को नहीं जाने देंगे बट ऐसे नहीं जाने देंगे। पूरे जितनी हम लोग के अंदर दम है वो पूरी दम लगा के नहीं करेंगे हम लोग। जितना जान है उतना हम लोग दम लगाएंगे, मगर अपने घर को किस हर हालत में बचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारा घर अवैध बना के तोड़ भी रहे तो हमें उसका मुआवजा तो दीजिए, कुछ तो दीजिए। हमें जितना बचा सकते बचा रहे। आप हमारा घर छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। आपसे हमें बस यही गुंजाइश रहेगी, हम पे रहम करिए, इन छोटे बच्चों पे, हमसे छोटे बच्चों पे रहम करिए प्लीज। मैं माननीय योगी जी से ये पूछना चाहूँगी कि अखिलेश जी यादव की सरकार में उन्होंने किसी का घर नहीं तोड़ा, और अगर आगरा रोड के लिए उन्होंने किसी का घर लिया है तो उन्हें 3 गुना मुआवजा दिया गया है। यहाँ तो आपने सबको अवैध बता दिया, तो वैध यहाँ है क्या? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे वैध है क्या? कोई झोपड़पट्टी तो है नहीं कि आप इधर से उठा के उधर कर देंगे, उधर से उठा के उधर कर देंगे। भाई हम लोग का भी घर है, इससे हमारी यादें जुड़ी हैं। हम लोग क्यों जाएं, कहाँ जाएंगे, हम लोग किधर जाएंगे? आप नहीं, हम लोग को कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप हमारे घर छोड़ दीजिए, बस हमारे घर को छोड़ दीजिए, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यही मेरी सफर। We will come on road. This is not hunt that we put our hunt and kept other. This is the house. मैं आपसे एक और बात बोलना चाहती हूँ कि जब ये हम लोग का घर अवैध है तो सरकार भी अवैध है। हमारे अगर यहाँ पे आप बोलते हैं ग्रीन बेल्ट है तो मेरे माँ बाप ने वो लोन पास करके यहाँ पे क्यों घर बनाया? अगर पहले से ये ग्रीन बेल्ट होता तो हमारे माँ बाप इतना पैसा लगा के क्यों घर मकान पहले बताते, जब इनको कोई ऑप्शन ही नहीं मिला तब ये ग्रीन बेल्ट की बात कर। अगर आप ग्रीन बेल्ट की बात करें तो हम लोग अभी भी ग्रीन बेल्ट बना सकते हैं। जब हम लोग अवैध है तो सरकार भी अवैध है, हम लोग सरकार को बदल भी सकते हैं। हम लोग क्यों आप तोड़ा जा रहा है? हम आपसे प्रिय निवेदन करते हैं, हमारा घर छोड़ दीजिए, हमारा घर मत तोड़िए प्लीज। अन्य प्रधानमंत्री जी योगी जी को समझाइए, हमारी छत ना छीने, ना ही हमारा घर तबाह करें। हम लोग बेघर हो जाएंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ? अच्छा आप बताइए, जब हमारे पास दस्तावेज है सारे और हमारे पास पूरी पक्की रजिस्ट्री है, सब कुछ है, तो फिर हम लोग क्यों जाएं? और कैसे ही अवैध घोषित कर दिया गया? और जब ये अवैध है तो फिर इसमें वेद क्या है, हमें बताइए आप लोग। जब हम होम टैक्स, होम लोन सब कुछ, हम लोग जब होम टैक्स, होम लोन सब कुछ भरते हैं तो फिर कैसे ही अवैध हो गया? सब कुछ होम टैक्स तो जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, तो गवर्नमेंट को हम लोग को बोलना चाहिए ना कि ये गलत है, ये इलीगल है, आप यहाँ पे घर नहीं बना सकते। पहले तो नाला ये उस तरफ को था, अब इस तरफ को पुल बना के कर दिया गया, अब ये अवैध हो गया कैसे? अब ग्रीन बेल्ट में कर दिया गया। हमारा घर क्यों आप तोड़ा जा रहा है? हम आपसे प्रिय निवेदन करते हैं, हमारा घर छोड़ दीजिए, हमारा घर मत तोड़िए प्लीज। वालों ने बोला है कि हम 7 दिन सर्वे करके गए हैं, वो एक दिन भी सर्वे करके नहीं गए हैं। प्लीज़ जो सरकार है वो यहाँ आके सर्वे करके जाए। आपको पता नहीं है, हर हम लोग के पास हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट्स है। आप रजिस्ट्री मांगेंगे आपको रजिस्ट्री देंगे, आप जो भी मांगेंगे हम आपको सब कुछ देंगे, वाटर टैक्स जो मांगे आप देंगे हम लोग। मगर हम लोग का तो भविष्य, आगे जो फ्यूचर है उसको तो मत बिगाड़िए। हमारे माँ बाप ने इतना लोन पास कर करके हम अपना घर बनाए खून पसीने से, उसको आप एक चुटकियों में तोड़ देंगे। ये कोई बात होती है? बताइए, ये सरकार की कोई बात होती है? जैसे हम लोग सरकार को कुर्सी में बैठा सकते हैं वैसे हटा भी सकते हैं। ये भी मेरी बात नोट करिए, और ये बात योगी जी के पास पहुंच जाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कृपया करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन प्रे करती हूँ कि मेरा घर ना तोड़ा जाए और सबका घर ना तोड़ा जाए। प्लीज निवेदन करती हूँ आपसे मैं। We are paid all thing, water tax and all thing we are paid. Why you all are said this is illegal? This is legal. Illegal. Please don't demolish our house. Please don't demolish our house. Please. If we have registry papers and if we are paying house tax, home loan and everything, so why the government is saying this house is illegal? Why? This is illegal. If we are illegal, the government is also illegal. मैं आपसे एक और बात बोलना चाहती हूँ कि जब ये हम लोग का घर अवैध है तो सरकार भी अवैध है। हमारे अगर यहाँ पे आप बोलते हैं ग्रीन बेल्ट है तो मेरे माँ बाप ने वो लोन पास करके यहाँ पे क्यों घर बनाया? अगर पहले से ये ग्रीन बेल्ट होता तो हमारे माँ बाप इतना पैसा लगा के क्यों घर मकान पहले बताते, जब इनको कोई ऑप्शन ही नहीं मिला तब ये ग्रीन बेल्ट की बात कर। अगर आप ग्रीन बेल्ट की बात करें तो हम लोग अभी भी ग्रीन बेल्ट बना सकते हैं। जब हम लोग अवैध है तो सरकार भी अवैध है, हम लोग सरकार को बदल भी सकते हैं। हमने सरकार को जितना जिताया है इसका मतलब वो नहीं कि वो हमारी छत छीन लेंगे। हम लोग उनकी छत छीन लेंगे अगर उनकी
हम लोग छीन ले, आज के बाद हम लोग उनसे जिताएंगे नहीं उनको। अभी ये हमारे घर तोड़ देंगे और ये हमारी बात नहीं मानते हैं, नहीं मानते तो 2027 में हम लोग इनको नहीं जिताएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जिताते हैं योगी जी को, वैसे हराना भी जानते हैं। जितना हम लोग उनसे प्यार करते हैं उतना आप हमसे प्यार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी छत छीन लेंगे। और हमारे पास सारी रजिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट्स है, आप आगे देखिए तो एक बार आगे देखिए। जो सब बोल रहे हमने 7 दिन सर्वे किया है, एक दिन भी सर्वे नहीं किया है। हमें लाल निशान आगे बोल दिए ना, एक जवाब दिए, आंसरों का जवाब नहीं दिए। और आज मिलिट्री वाले इतने सारे आए तो उन लोग से लोग पूछते रह गए, मोहल्ले वाले कि क्या हुआ, क्यों लाल निशान लग रहे, तो बोला जा रहा है इस वजह से। वो हम लोग कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं। तो हम लोग फिर क्या करें? और हम लोग 2027 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें हम लोग नहीं जिताने वाले। आप हमसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आप हमें बेघर कर देंगे, रोड पे ले आ देंगे। आप लोग क्या कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही बेटियां रोड पे है तो आप लोग क्यों उनका घर छीन रहे हैं? किस वजह से आप घर छीन रहे हैं उनका? आपका क्या हक होता है आप घर छीनेंगे? इसका मतलब ये नहीं है। If you break our houses, we will suffer. We will come on road. This is not hunt that we put our hand and kept other. This is the house. मेहनत करके खून पसीने से घर बनाया है, हर एक पैसा जोड़ जोड़ के घर बनाया है और हम लोग के लिए बनाया है कि आगे चल के बच्चे कुछ हम लोग का नाम रोशन करें। और ये जो मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठा हुए हैं वो हमारा घर छीन रहे हैं। बताइए ये कौन सी बात होती? मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आप हमारा घर छोड़ दीजिए प्लीज। आप इस मासूम बच्चों के ऊपर प्लीज रहम करिए, रहम करिए। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। कोई झोपड़पट्टी तो है नहीं कि आप इधर से उठा के उधर कर देंगे, उधर से उठा के उधर कर देंगे। भाई हम लोग का भी घर है, इससे हमारी यादें जुड़ी हैं। हम लोग क्यों जाएं, कहाँ जाएंगे, हम लोग किधर जाएंगे? आप नहीं, हम लोग को कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप हमारे घर छोड़ दीजिए, बस हमारे घर को छोड़ दीजिए, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यही मेरी गुंजाइश रहेगी। आपसे इतना बोलना चाहूँगी बस कि आप हमारा घर छोड़ दीजिए। हम आपको एक भी पैसा हमको नहीं चाहिए, क्यों ना हम लोग को नमक रोटी क्यों ना खाएं, बट हमको नहीं चाहिए। इतने पंतनगर में इतनी अच्छी गली कहीं नहीं मिलेगी। इतना पसीना जोड़ जोड़ के हमारे मम्मी पापा ने घर बनाया है और हम लोग रोडों में जाके, और जहाँ अगर दूसरी ज़मीन भी लेके हम लोग ज़मीन भी बनवाएंगे तो उसको भी वो लोग लीगल बोलेंगे, ये इनलीगल है, ये इतने डॉक्यूमेंट, उसको भी तोड़ डालेंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? आप कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? मम्मी बताइए। पसीना करके घर बनाते हैं। आपको कुछ कहना चाहते बताइए। मैं माननीय योगी जी से ये पूछना चाहूँगी कि अखिलेश जी यादव की सरकार में उन्होंने किसी का घर नहीं तोड़ा, और अगर आगरा रोड के लिए उन्होंने किसी का घर लिया है तो उन्हें 3 गुना मुआवजा दिया गया है। यहाँ तो आपने सबको अवैध बता दिया, तो वैध यहाँ है क्या? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे वैध है क्या? आप हम लोग से कागजात तो मांगिए, घर के कागजात तो मांगिए। यहाँ पे आप निशान लगा के चलेगा, आप कुछ बोलते हैं नहीं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हम लोग का घर ना तोड़े, मेरी यही आपसे निवेदन है। आज मायावती ने हाथी पार्क जो बनवाया, उन्होंने किसी के घर पे तो बनवाया नहीं है, उन्होंने और लखनऊ को सवार दिया है। तो ये क्यों हमारा घर अवैध बना के सफारी, नाइट सफारी बनवा रहे? कौन हाथी घोड़े लेके क्या करेंगे? कोई तो आएगा नहीं इनके, जिनका घर तोड़ रहे हैं वो तो आएगा नहीं। क्यों मायावती ने आज क्यों इतना सवारा, क्यों किसी के घर पे नहीं बनाई वो? क्यों? क्योंकि वो संवारना चाहती थी लखनऊ को, किसी के घरों को तबाह नहीं करना चाहती थी। और आज ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री है, वो आज हमारा घर क्यों छीन रहे हैं? हमारा घर क्यों हमें बेघर कर रहे हैं? क्यों? हमें नहीं चाहिए कुछ भी, आप बस हमारा घर छोड़ दीजिए बस। भैया आप रिवर फ्रंट यहाँ बनाएंगे, जब यहाँ पे इंसान ही नहीं रहेंगे तो यहाँ पे कौन आएगा? हम लोग का अपना जो घर है, अपना मकाम छोड़ के उसको जब तोड़ा जा रहा है, उसकी जगह रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, तो आप मुझे बताइए जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो वहाँ कौन आएगा? क्या एनिमल्स आएंगे वहाँ पे? ये पूरा घर अगर अवैध है तो आप इतना मुझे बताइए, अगर ये पूरा घर अगर अवैध है तो भले भैया हम लोग तो सरकार से, भैया तो सरकार भी अवैध होगी भाई। बोलते बच्चों की भविष्य बनाओ, अब तो वो खुद भविष्य बेकार है ना बच्चों के। तो ये कृपया करके हमारा घर छोड़ दे, मत तोड़े। बच्चों के खुद कह रहे भविष्य बना, वही भविष्य तोड़े। बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां कैसे बचेंगी? सड़क में आ जाएंगी। अब कैसे बचेंगी जब घर ही नहीं रहेगा उनके पास?
बताइए, आप ही बताइए। उनसे मेरा निवेदन कि हम लोग का घर ना तोड़े, मासूम बच्चों को रहम खाए। आ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटियां कहाँ सुरक्षित रह गई हैं? अब बेटियां सड़क पे आ गई हैं। आप लोग यही चाहते हैं, सरकार यही चाहती है कि बेटियां सड़क पर आ जाए। इतनी कटकटाती वो लोग पे औरत आ रही है, बच्चे आ रहे हैं सारे बोलने के लिए। जब उनको दर्द होगा भैया तभी तो आते होंगे वो रोड पे। हमारा घर ना टूटे, वो जो बोलते हैं बेटियां। तमाम छोटे छोटे जो बच्चियां हैं जिनकी उम्र करीब एक भी बेटी 10 साल की उम्र की नहीं होगी, सभी बेटियों के मन में एक ही सवाल होता है कि हमारे घर को ना उजाड़ा जाए क्योंकि हम लोग अवैध नहीं हैं। क्योंकि सभी घरों के बाहर एक प्रकार से जो यहाँ का जो रजिस्ट्री है उसको जो रजिस्ट्री है घरों के बाहर लगा दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा, जिस हिसाब से अवैध तरीके से लगाया गया कि अवैध है यहाँ पर लगा दिए गए हैं, लेकिन जो रजिस्ट्री है उसको भी लोगों ने एक प्रकार से बाहर चिपका दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो पंत नगर के छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, एक प्रकार से जो बेटियां हैं, जो सवाल किया है वो एक बहुत बड़ी सवाल है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सभी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे घर पर एक प्रकार से इसको परेशान न किया जाए, इसको अवैध न घोषित किया जाए। अब सरकार इस पर कौन सा एक्शन लेती है, इन लोगों को न्याय मिलता नहीं मिलता है, तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। खैर, इस वीडियो में फिलहाल की नमस्कार।